चलिए ध्यान देंगे बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। यहाँ से त्रिकोणमिति में 40 से 45 अंक आएंगे। 40 से तो चाहता है ऐसे पढ़ लिया जाए कि 40 से 45 अंक आ जाए। किन सबको लग रहा है सर हमको या 40 से 45 अंक दिला देंगे? जी बच्चों, आप हम जो बताएंगे वो चीज कर लेते हैं, समझ लेते हैं तो जरूर 45 क्या, जो भी क्वेश्चन है वो 100% आप त्रिकोणमिति के बना लेंगे। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत सालों का अनुभव है बच्चों। मैं लगातार 2013 में एग्जाम दिया, तभी से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन आने का कई बार प्रयास किया हूँ, छोड़ दिया। तो आप देखिए हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, कहीं पे पढ़ के थक गए, त्रिकोणमिति कहीं नहीं समझ में आया है तो जरूर मेरा वीडियो देखिए। तो त्रिकोणमिति शब्द को देखोगे बच्चों तो लोग, त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोणमिति में 3 शब्दों से मिलकर बना है। बताओ कितने शब्दों से? 3 शब्दों से त्रिकोणमिति है, बना है ना। हाँ, तो त्रि का अर्थ 3 होता है। त्रि का अर्थ क्या होता है? इस त्रि का मतलब होता है 3, और कोण का मतलब कौन है, और मिति का मतलब, हाँ, मिति का मतलब माप या मापना कहते हैं। हाँ, 3 कोणों का मापना किस में होगा? 3 कोणों की मापना हम लोग किस, त्रिभुज में सीखेंगे। किसमें? 3 कोणों की मापना हम लोग किस में सीखेंगे? त्रिभुज में। इस 3 कोणों की मापना हम लोग किस में सीखेंगे बच्चों? त्रिभुज में। और उस त्रिभुज का नाम क्या होगा? तुम लोगों को पता होगा कि त्रिभुज लगभग 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं भुजा के आधार पे और 3 होते हैं कोण के आधार पे। तो हम लोग को कोण ही के आधार पे पढ़ना है, जिनका नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। हाँ, हमें कौन त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हमें बच्चों इनके तीनों भुजा का नाम याद करना है। पहले तीनों भुजाओं का नाम। चलिए समकोण त्रिभुज क्या होता है तो देखिए, फिर से हम कल ही से बातों को कंटिन्यू करते हैं और फिर से हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे चैप्टर पे आ जाएंगे। ये है क्या? क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सा रेखा? खड़ी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये हुआ क्षैतिज रेखा। इनके बीच में यही 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको हम लोग 90 डिग्री समझते हैं। कितना समझते हैं? 90 डिग्री समझते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? इस तरह से वो तिरछी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तिरछी रेखा को पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? ए, इसका नाम दे देते हैं बी, ये और थीटा ले लीजिए। थीटा हम ले लेते हैं क्या यहाँ? हाँ, तो थीटा के सम्मुख भुजा या थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? क्या जो बच्चे आ जाए है वो समझे, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी से। अब कोई बच्चे स्मॉल में लिखे या कैपिटल में, कोई सा भी लेटर में लिख सकते हैं। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? 90। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन है? ए सी। तो ये क्या है? हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो आराम से पहचान लेगा कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस। और अन्य तीसरी जो भुजा रह गई है वो बेस होगा। तो एक चीज गौर किया कि जब थीटा यहाँ पे था तो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर यही होता है। हाइपोटेनस से सबसे बड़ी भुजा रहता है और नीचे वाला क्या होता है? बेस होता है। लेकिन थीटा को हम उठा करके यहाँ ले जाते हैं। लो यही फिगर को वैसे सेम टू सेम बना दिए। तुम लोग को ये फिगर पूरे त्रिकोणमिति में बनेगा, ध्यान देना इनको। इनका फिर नाम दे देता हूँ, चलो इसको पी क्यू आर। ये है 90 डिग्री। अब थीटा यहाँ था ना, वो कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो बताओ कि तुम लोग बताओ कि परपेंडिकुलर कौन होगा? कि थीटा के सामने वाली भुजा तो हो गया क्या इस बार? क्यू आर। तो ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन? पी आर हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो ये हो गया हाइपोटेनस। जो अन्य परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के अलावा जो तीसरी भुजा रह जाए उसको, बस इतना ही इस चैप्टर में समझ लिया तो समझो यहीं पे आधा काम अपन लोग का हो गया इस चैप्टर का। प्रत्येक सवाल समझना। बोलिए यहाँ तक कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब आए थे पाइथागोरस साहब और उन्होंने एक प्रमेय दिया, इन तीनों भुजाओं का संबंध बताया। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में एक संबंध दिया, जिस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? पाइथागोरस
हाँ, पैथागोरस प्रमेय कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? पैथागोरस प्रमेय। क्या कहा पैथागोरस साहब कि हाइपोटेनस यानी जो तिरछी वाला जो रेखा भुजा है वो हमेशा इसका वर्ग जो है ना इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यानी क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या बेस का स्क्वायर के बराबर होगा। साथ में हम लोग क्या करेंगे? इसी में से हम लोग हाइपोटेनस बराबर निकाल लेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा? कल वाली चीज है, थोड़ा सा हम फर्स्ट में कर ले, इतना तो पता ही है। हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बताओ, इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस हाँ बेस का स्क्वायर। जब भी परपेंडिकुलर या बेस निकालेंगे तो आगे में शुरू में किसको रखेंगे? हाइपोटेनस को। हाँ, घटाएंगे। जब हाइपोटेनस निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, जब परपेंडिकुलर निकालेंगे तो क्या आएगा? माइनस का चिन्ह। और तीसरा क्या हो जाएगा? बेस बराबर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये चीज याद रहनी चाहिए सभी को। याद है? साथ में हम लोग 6 अनुपात पढ़े, जिससे इसी 6 अनुपात को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी पहला चैप्टर त्रिकोणमिति का क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए कर ही लेते हैं। पहला अनुपात क्या है बोलिए? साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? मैं ट्रिक भी बताया था, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो इसका कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बताओ? हाइपोटेनस बाई क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। दूसरा क्या हो गया बच्चों? कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बेस बटा क्या? बेस बटा क्या? हाइपोटेनस। और सेक थीटा क्या हो जाएगा? ये याद होना चाहिए। मैं सुनूंगा नहीं, समय मिलेगा तो मैं सुन भी लूंगा। बोर्डे पर हमें तुम्हें अगर लिख रहा हूं तो बोला करो तुम लोग। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, परपेंडिकुलर बाई बेस। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बेस बाई क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये 6 अनुपात है। और बोले थे तुम्हें कम से कम 30 तक या 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। चलिए, आज हम लोगों को एक चीज और आवश्यकता पड़ेगी, ट्रिपलेट की। किसकी? ट्रिपलेट की जरूरत पड़ेगी। किसकी? ट्रिपलेट की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला ट्रिपलेट सबसे ज्यादा फेमस है, 3 4। ध्यान दीजिएगा, 3 4। बात नहीं करो ना जी, क्या बात कर रहा है? वो हमसे बात करो। कोई दिक्कत होता है? क्लास में बैठो, 30 मिनट क्लास होगी और उसमें भी बातें कर लोगे तो कैसे होगा? 3 4 यानी परपेंडिकुलर क्या हो? ऐसे समझो, ट्रिपलेट कहते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को एक साथ ले लिया जाता है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। हिंदी में तिर्यक कहते हैं, पैथागोरस तिर्यक। क्या कहते हैं? तो तुम्हें ये याद रखना है, पहला ट्रिपलेट ये है कि अगर 3 4 आ गया, परपेंडिकुलर 3 आ गया, बेस 4 आ गया, तो निश्चित है इसका हाइपोटेनस क्या होगा? 5 ही होगा। 3 4 5 ये तुम 8वीं में भी पढ़ा होगा, वर्गमूल चैप्टर में। 3 4 5 ये क्या है? ट्रिपलेट है। इसमें हो सकता है कि 3, कभी कभी क्या होगा? 4 भी बेस भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर भी 3 हो जाएगा, लेकिन हमेशा हाइपोटेनस 5 ही रहेगा। बोलिए, समझ में आ गया कि नहीं? दूसरा ट्रिपलेट क्या है? दूसरा क्या है बताओ ना? 8 15 और 17। ये ट्रिपलेट याद रखना, 8 15 17। यानी परपेंडिकुलर क्या होगा? 8, बेस होगा 15। तो क्या इसमें चेंज हो सकता है? ये दोनों बदला जा सकता है, लेकिन ये ट्रिपलेट याद रखना। तीसरा ट्रिपलेट क्या होता है? 7 24 25। 7 24 25 जो तुम्हारे किताब में है, ये यही ज्यादा आएंगे। अगर परपेंडिकुलर 7 होगा, बेस क्या होगा? 24, तो हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा? 25 से होगा। याद रखना। एक और है फेमस, एक और है चौथा। क्या वीडियो दिख रहा है? 5 12 और 13। गलती नहीं ना है? 5 12 और 13, ये भी एक ट्रिपलेट है। ये चारों ट्रिपलेट तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में या भारतीय भवन में ऐसे इसी ट्रिपलेट की आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगी। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। मालूम है बच्चों क्या हुआ?
हम लोग पहले चैप्टर की थ्योरी को लगभग दोबारा पढ़ लिए, कल भी पढ़े थे इतना, आज भी पढ़ लिए। हमें आज क्या करना है, सवाल करेंगे, कैसे प्रश्न आते हैं। तो जो बच्चे कल नहीं आए थे जल्दी से फौरन नोट कर लेंगे, कल इतना ही चीज बताए थे। इस ट्रिपलेट को, ये अनुपात को याद कैसे रखेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, हम बताए थे। पंडित बद्री प्रसाद ये बट्टा हर हर बोले, इस तरह से। तो क्या वो अनुपात बन गया बच्चों, 6 को। एक बार ऊपर में ऐसे, एक बार नीचा कर दोगे तो ऐसे। इसका मतलब होगा सोना चांदी, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, कोस थीटा का बेस बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर। टेन थीटा का क्या हो गया, परपेंडिकुलर बटा बेस। तो ये चीज याद होना चाहिए। कोई बच्चे पी बट्टा बी बोलते हो, जिनको नहीं बोला हो रहा है तो बोल सकते हो पी बट्टा बी। तो तुम लोगों को हम आसान काम नहीं करवा रहे, तो पूरा नाम लिए इसलिए रखवा देते हैं कि तुम लोगों को अभी से टफ काम करने में मजा आ जाए, ठीक है ना। किसी को परपेंडिकुलर बोलने में दिक्कत नहीं ना आ रहा है, बेस बोलने में कोई दिक्कत नहीं ना, तो पी बाई बी का ही बोलोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस बोलो। क्लियर है सभी को। अब हम लोग आएंगे चैप्टर पे बच्चों। चैप्टर है या पहला ही सब प्रश्न हम लोग निकालेंगे। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये भारतीय भवन के गणित है, और इसका प्रश्नावली क्या चैप्टर है जी भारतीय भवन में। ये एनसीईआरटी बुक में तो 8वां है, और भारतीय भवन में क्या है, ये भारतीय भवन में है क्या है, छठा चैप्टर है। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, छठा चैप्टर निकाल लीजिए आप अपने किताब का। सभी बच्चों के पास जो वीडियो देख रहे हैं, ये किताब होना चाहिए, प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं दूंगा। हाँ, छठा चैप्टर है T1, निकाल लीजिए सभी। यानी पहला चैप्टर है ना त्रिकोणमितीय अनुपात, अरे T1, हाँ चैप्टर पहला है T1। निकालो T1 निकालो, दिखा, बोलो ना, दिखा सभी को। मिल गया, मुझे नहीं मिला अभी तक। हाँ मुझे भी मिल गया बच्चों। क्या हुआ, तो प्रश्नावली भारतीय भवन का निकाल लीजिए, पेज नंबर T6 है। पेज नंबर भारतीय भवन का T6 निकालिए नए वाली बुक में, और प्रश्नावली 1 है। अगर नोट करनी है तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, हम सेट हो जाते हैं। चलो ध्यान दो। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, निकाल लीजिएगा प्रश्नावली। पेज नंबर T6 है, और प्रश्नावली 1A है। और पहला प्रश्न, तुम लोग भी देखो, किताब देख रहे हो सभी को, अब बुक की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, त्रिभुज एबीसी लीजिए, जिसका कोण सी समकोण है। लीजिए एबीसी। हम प्रश्न भी उतारे, केवल आंसर दे ना। हाँ, जो बच्चे, भाई बुक रहेगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बुक ले लीजिए, मैं 2-3 दिन से आप लोगों को बुक दिखा रहा हूँ कि ये बुक ले लीजिए। बुक रखिए, और मैं सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी लीजिए। तो समकोण त्रिभुज बनाना है, हर बार ऐसा ही फिगर बनेगा इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। समकोण कहाँ बना, इसको कहते हैं 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण। इनको का इसको यानी समकोण के पास किस भुजा को, किसको रखना है, सी को। कह रहा है ये सी होना चाहिए था। अब ए बी कहीं भी मान लीजिए, ए यहाँ पे मान लीजिए या बी यहाँ पे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये ए मान लीजिए, ये बी। क्लियर है सभी को, बोलो। ठीक है। अब कह रहा था जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई है। ए बी बराबर क्या है, 29 इकाई। देख लो इस फिगर में, ए बी बराबर कितना दे दिया, 29। भाई 29 तक चला गया, ठीक है। बी सी बराबर क्या दे दिया, 21। बी सी दिख रहा है इसमें, बी सी बराबर कितना दे दिया, 21। तो बताओ, और एक चीज और दे दिया, और कह रहा है ए बी सी थीटा हो। थीटा कहाँ है, देखो ए बी सी, इसको क्या मान लिया, थीटा। थीटा मान लिया है, चलो ठीक है, थीटा मान लिया। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए दो चीज सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा, दो क्वेश्चन है बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 सिद्ध करना है। बच्चों मालूम है, ये एनसीईआरटी के बुक क्वेश्चन खोलोगे ना, ये एनसीईआरटी बुक के उदाहरण में दिया हुआ है। क्या है, क्या किया है भारतीय भवन, देखिए क्यों हम बहुत सालों से, लगभग 13 से लेकर के हम 17 तक हम क्या पढ़ा है, भारतीय भवन पढ़ा है।
फिर भारतीय भवन को छोड़ करके हम एनसीईआरटी 18 से लेकर के 24 तक 2024 तक एनसीईआरटी बुक पढ़ा है। फिर से हम इस बार 25 वालों को क्या पढ़ा है, भारतीय भवन, और तुम लोगों को भी क्या पढ़ा रहे हैं, भारतीय। हमने देखा जो बच्चे ये बुक पढ़ लेंगे, बच्चों हमारी बात को मान लेंगे, ये बुक पढ़ लेंगे, बिहार में कोई भी क्वेश्चन सेट करेगा, इनको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, प्रत्येक क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। जो केवल ओनली एनसीईआरटी बुक कर करके जाएगा तो त्रिकोण के मिति के सवाल इनको बिल्कुल ही नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे है त्रिकोण मिति के, 10 ही क्वेश्चन है, 10 को तो सब रट ही लेता है, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता ही नहीं है। पूरे क्वेश्चन कहाँ से आता है, त्रिकोण मिति से, सॉरी भारतीय भवन से। तो इसीलिए हमने क्या ठाना कि भारतीय भवन पढ़ाना। भारतीय भवन पूरे देखोगे स्कूल में यही किताब चलता है कि नहीं। चलिए, तो ये एनसीईआरटी बुक के क्या है, उदाहरण में दिया, उदाहरण वाली चीज ये भारतीय भवन क्या कर दिया, प्रश्नावली में डाल दिया। जो प्रश्नावली में जो ये डाला है, ये भारतीय भवन अपना साधित प्रश्न बना दिया है। तो सब तो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, तो आपका एनसीईआरटी बुक भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। चलिए, अब मेरा काम ये क्या है कि इसमें दो चीज देखिए, तो थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर एसी है, जो परपेंडिकुलर दिया है, नहीं दिया, परपेंडिकुलर नहीं दिया, क्या दिया है, तो एगो दिया हाइपोटेनस, ये क्या दे दिया, बेस। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर बराबर, क्या निकाल लेंगे, तो बताइए, इसीलिए परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का, बस फौरन ये निकाल लो, बराबर हाइपोटेनस है 29, अब 29 का स्क्वायर तो तुम लोग याद ही नहीं किया होगा, हाँ वेरी गुड, माइनस बेस का स्क्वायर कितना हो गया, 21, 21 का स्क्वायर, बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को, आगे में लिख लेते हैं, आगे में लिख लेते हैं, आगे में भी लिख सकते हो गया 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। चलो अब यहाँ जाओ, 29 का स्क्वायर कितना होगा, 841, याद होना चाहिए जवान पे सभी को, स्क्वायर याद किया तो लोग कम से कम 2500 तक, 29 वाला भी आएगा, ये ट्रिपलेट याद रखना, इसका होता है 20, 21, 29, ये वाला ट्रिपलेट, एक और लिख लो ट्रिपलेट, 20, 21, 29, यानी आओ जल्दी, 20, 21 और 29, तो बताओ 29 का स्क्वायर हुआ 841, तो देखिए 21 और 29 दिया है, तो याद बोलिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अब हमको आंसर पता ही है, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो हम पूरा ये सब निकालवा नहीं करते, हम डायरेक्ट बना देते, खैर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सही तो है बिहार बोर्ड 10th क्या है, पूरे स्टेप लिखने, ये अब ये 2 अंक के क्वेश्चन है, तो एक भी स्टेप हटाना ही नहीं है, पूरे अंक लिखिएगा, पूरे स्टेप लिखिएगा, तभी नंबर देंगे। और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, बोलो सभी आदमी, 441, बताओ 441 में से 841 में से 441 घटेगा तो 400, और 400 में से रूट में से भी याद होना चाहिए 20 निकलेगा, क्या निकलेगा 20, यानी ये कितना निकल गया। चलो अब हमें क्या करना है, पहला चीज, अब तुम देखना पहला चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है बराबर 1 लाना, ये सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करने वाले प्रश्न को देख रहे हो कि हमें 2 अनुपात की आवश्यकता है, एगो साइन थीटा की, एगो कोस थीटा की, तो हम फौरन क्या करेंगे, ये दोनों निकाल लेंगे बच्चों, क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल ले, साइन थीटा की आवश्यकता है नहीं है यहाँ पे, तो हमें साइन थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए अनुपात में। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, सही है, वेरी गुड, परपेंडिकुलर बटा क्या होता है, हाँ हाइपोटेनस, यानी P/H, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, याद होना चाहिए, बिना याद किए तुम्हें ये सवाल नहीं बनेंगे। चलो अब मान पुट कर दे, देखो परपेंडिकुलर कितना आया 20, परपेंडिकुलर कितना आया 20, और बताओ अब हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस कितना है 29, क्लियर है यहाँ तक। कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा भी निकाल लेंगे, तो कोस थीटा होता है क्या, बेस बटा हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, बेस है बच्चों, तुम देखोगे ये थीटा, ये थीटा के ये परपेंडिकुलर है, तो बेस कितना है 21 है, तुम लोग अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, बार बार हम यही पढ़ाएंगे तो तुम लोगों को, हाइपोटेनस कितना है 29, बस ये मान हम जहाँ पे साइन थीटा आएगा उनके जगह पे हम क्या रख देंगे 20/29, और कोस थीटा के बराबर क्या लिख देंगे 21/29। चलो कर दो,
इसमें क्या है, इस साइड वाला को हम लोग बोलेंगे LHS, इस वाला को कहेंगे RHS। हमें LHS को हल करके क्या लाना है, RHS। तो लिख लेते हैं यहाँ पे LHS बराबर क्या, पहले प्रश्न लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? चलो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा हमने निकाल लिया। साइन थीटा कितना रखना है, 20/29, 20/29। अब गौर से देखो साइन थीटा को, यहाँ पे 20/29, ये स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर नहीं होगा, होगा कि नहीं, तो स्क्वायर कर देंगे। कोस थीटा क्या है, कोस थीटा भी निकाल लिए, कितना है, 21/29 है। ये स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं? 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अभी 29 का स्क्वायर निकाले, 29 का स्क्वायर कितना निकाले, 841। वेरी गुड। प्लस 21 का स्क्वायर 441, और 29 का स्क्वायर कितना अभी निकाले, 841। भिन्न जोड़ कर लो, कितना आएगा, 841 से आएगा 400 प्लस 400 कितना, जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है, थैंक यू बताने के लिए। 841, 848, 841/841 कट के क्या आ गया, अरे 841 से 841 तो कट के कितना आया, एक। इस साइड वाला आ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तू लोग नीचे में लिखना, क्या करना है, एक वो चीज प्रूव्ड हो गया। दिखाने का मतलब आंसर हमें दे दिया कि इसको हल करके एक ही आएगा, क्या आएगा, एक ही आएगा। बोलिए समझ में आया? एक ही क्वेश्चन में 20 मिनट लगा देंगे अपने लोग, एक वो सवाल बन गया बच्चों, एक वो सवाल बन गया। अब हमें ऐसे ही क्या करना है, ऐसे हमें क्या करना है, दूसरा बनाना है। दूसरा क्या कर रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा में से घटाइए किसको, साइन स्क्वायर थीटा को, तो कितना आएगा, 41/841। ये हमें प्रूफ करना है। तो बोलो तुम लोग नहीं कर लोगे ये चीज, क्योंकि हम साइन थीटा के पहले मान नहीं रखेंगे, इस बार पहले क्या रखेंगे, कोस थीटा। तो कितने बच्चे ये कर सकते हो, कर सकते हो ना? तो जो बच्चे वीडियो देखे हैं भाई जरूर ये चीज अपने से करिएगा। यहाँ भी कोस स्क्वायर का, कोस थीटा का मान रखिएगा 21/29, तो ये हो जाएगा क्या, 841 बट्टा नहीं 441 बट्टा कितने हो जाएगा, 441/829 हो जाएगा, 29 करे 841 हो जाएगा। इसको रखिएगा 20/29 का स्क्वायर हो जाएगा कितने, 400 बट्टा कितने, 400/841, और घटाइएगा तो कितने हो जाएगा, तो 441 में से नहीं दिख रहा है बीच में, इस बार माइनस है, इस बार जोड़ थोड़ी है, घटाएंगे, ये चीज इधर आ जाएगा, ये चीज इधर चला जाएगा। बना ही देता हूँ, बहुत सारे बच्चे को डॉट हो रहा है, चलिए ऐसे ही बनाएंगे। हाँ इस साइड वाले को LHS ही को हमेशा, हाँ LHS का मतलब फुल फॉर्म क्या हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड, बाया, हिंदी में कहते हैं बाया पक्ष, बाया साइड वाला को बाया पक्ष या बाया भाग, बाया भाग को हल करके हमें दाया वाला भाग ला देना है। चलिए उन कोस स्क्वायर थीटा को, तो कोस थीटा का मान 21/29, 21/29 का होल स्क्वायर, साइन थीटा का मान कितना, 20/29, इसका क्या 8, अरे भाई अरे बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, 441 बट्टा कितना, 841, फिर 400 बट्टा कितना, 841, कितना होगा, एलसीएम, एलसीएम होगा 841, तो 441 माइनस कितना, 441 में से 400 घटाएंगे तो 41 बट्टा, क्या आ गया इस साइड वाला, तो क्या आ गया, RHS आ गया। ये पहला नंबर सवाल क्या हुआ बच्चों, बन गया। ये सवाल में दो चीज कह रहा था बनाने के लिए कि देखिए ये भुजा हम कैसे निकालें, कोई दो भुजा दिया रहेगा तो समझ गए ये तीनों फार्मूला का कितने इंपॉर्टेंट है, जो हमें लोग या H स्क्वायर बराबर लिखे P स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, इसके बाद जो नीचे में तीन गो फार्मूला बना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन अब हमें पूछेगा यहाँ पे P बराबर की आवश्यकता पड़ गया, कभी HO का आवश्यकता पड़ जाएगा, कभी B बराबर भी पड़ जाएगा, तो जरूर ये फार्मूले को याद कर लीजिएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बोलिए किसी को डॉट भी है, नहीं डॉट है। अगर चाहते हैं कोई बच्चे यहीं पे
ध्यान दीजिएगा, वो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर साइन थीटा का फॉर्मूला रख देता है, पी बाई यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी रख सकते, बढ़िया रहता कि पहले निकाल लेते। तो उम्मीद करते सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी को डाउट है क्यों कैसे हुआ तो पूछ लीजिए। सब आदमी समझ गए कि ये 20 कहाँ से क्यों निकाले? ये दो चीज तो प्रश्न में दिया था, और फिगर में देखोगे कि ए बी बराबर दे दिया था 29, बी सी बराबर दे दिया था कितना 21। हमने पी बराबर निकाल लिया, हमको लगा कि ये थीटा के सामने वाला तो ये परपेंडिकुलर है ना, तो हम डायरेक्ट पी बराबर निकाल लिया। हमें क्या दिया, ये हाइपोटेनस से दिया है, तीसरा तो जो रह गया वो बेस होता है, इस हिसाब से हमने क्या किया, निकाल लिया। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं? ये क्वेश्चन बहुत बच्चों, जो बच्चे मैट्रिक जो या 17 में इन 26 में देंगे, मैट्रिक परीक्षा 26 में देंगे, उनके लिए भी ये क्वेश्चन मेरी ओर से गेस है। और ये एनसीईआरटी बुक के उदाहरण का क्वेश्चन है। बच्चों मालूम है, एनसीईआरटी बुक के उदाहरण के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, प्रश्नावली से क्वेश्चन कम लेते हैं, और एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन अधिकतर करके बिहार बोर्ड लेता है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन को करके जाना चाहिए। 26 वालों जरूर करके जाना ये क्वेश्चन जो वीडियो देख रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, तो आते हैं दूसरे प्रश्न पर। नहीं अच्छा लग रहा है त्रिकोणमिति में पढ़ने में? मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बालक हमें चाहिए, मजा आने वाला। चलिए दूसरा प्रश्न, ध्यान से देखना प्रश्न को। हम मैं जैसा फिगर तो वो यहाँ पे बना दिया वैसे नहीं बनाया रहेगा। चलो, त्रिभुज एबीसी में बी सब 90 डिग्री का है, दिखा? अरे सभी को दिख रहा है प्रश्न? ये 90 डिग्री के पास किसको रखना है, बी को, तो ए है ये सी। चलो इस बार थीटा कहाँ है, पता करो थीटा। यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए 2 sin a इंटू cos a। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ ध्यान दीजिए, इसमें कुछ दिया ही नहीं है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। बस एक चीज गौर से देखिए, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा सभी आदमी। प्रश्न में दिया है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये हुआ चूंकि का साइन, पहले से कुछ दिया रहता है तो प्रश्न में हम लोग क्या लिखते हैं, चूंकि। tan a बराबर tan a बराबर 1, ये चीज कहाँ से लाया है सर? tan a बराबर 1 फॉर्मूला नहीं है, प्रश्न में दिया हुआ है, पढ़ो ध्यान से, फॉर्मूला है, दिखा कहीं पे, प्रश्न में लिखा है tan a बराबर 1। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग का आखिरी क्वेश्चन होगा। हाँ एक बार मैं फिर देख लेता हूँ, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है रे चेला? 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 2 sin a इंटू cos a बराबर 1 आएगा, ध्यान दो। बहुत हंसी नहीं रुकता है तुम्हें, अभी हंसने वाली क्या बात बताएं जो हंस रहे तुम। चलिए देखेंगे, ये चीज tan a बराबर 1 कहाँ से लिखा है सब सर? हाँ क्वेश्चन से। अब तू लोग क्या इस tan a बराबर 1 को 1/1 लिख सकते हैं? अरे इस 1 को नीचे में हम 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब tan a का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, हमेशा tan के साथ तू देखा कि सूत्र में थीटा आता है, इस बार थीटा को हटा दिया तो a लगा दिया। तो कौन कौन के लिए चर्चा हो रहा है, इस कोण के लिए या इस कोण के लिए? बताओ किस कोण के लिए? ए कोण। तो इस बार परपेंडिकुलर कौन होगा, ये। चलिए वेरी गुड, चलो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इस बार हम ये बीसीए लेके चलते हैं, समझ जाओगे तुम लोग कि क्या करो, बीसीए लेके चलो, समझ जाओगे। नहीं चलो समझोगे, अभी एक बार परपेंडिकुलर क्या है, ये है, बीसी है, ये है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। कौन बोला है, हाइपोटेनस कौन बोला है? tan थीटा जो होगा ना बच्चों, वही हमारा tan a होगा। tan a बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, बराबर कितना हो गया, 1/1। जब ऐसा हो ना
तो यानी इसमें दे दिया P बराबर 1 नहीं मानेंगे, P बराबर K मानेंगे। क्या मानेंगे? यहाँ पे एक कांस्टेंट लेंगे और B बराबर भी क्या? K। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? H बराबर व्हाट? H बराबर क्या? ये चीज कहाँ से लाया? ये चीज समझना है सही बच्चों को, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ना, P बराबर 1 K नहीं लिखा जाता है यार, 1 नहीं लिखा जाता है, 2 3 ये सब लिखा जाता है। तो इसको हमने P बराबर 1 था ना, इसको K सीधे मान लिया, B बराबर भी हाँ, ये वाला ये मान उठा कर रख दिए। बोलो क्लियर है? तो हमें H बराबर निकालना है। तो H बराबर बोलिए, H बराबर फार्मूला क्या होता है? H बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर से बोलो रे, P क्या बोलता है? रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलो बताओ, मान पुट कर देते हैं। P के जब पे K का स्क्वायर तो K का स्क्वायर प्लस B के जब पे कितना K तो K का स्क्वायर। हमेशा कांस्टेंट K मानेंगे। ऐसा रहेगा ना बट्टा में बच्चों, बट्टे में रहेगा ना तो K लेंगे हम कांस्टेंट। चलो K और K स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2K स्क्वायर हो जाएगा। कितना K स्क्वायर हो जाएगा? देखते हैं कितना आदमी ध्यान दे रहा है हम। अब बताओ, रूट 2 में से तो कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन K स्क्वायर में से K क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। बाहर क्या होगा? आ जाएगा। अब तुम देखोगे जो मुझे सिद्ध करना है ना, उसमें 2 चीज हमें निकालना है, साइन ए बराबर और एक कोस ए बराबर। एक साइन ए बराबर, एक क्या? कोस ए बराबर। चलो लिख लिए। तो साइन ए बराबर निकाल लेते हैं कोस ए। ये मुझे कैसे मालूम हुआ कि साइन ए बराबर निकालना है कोस ए बराबर? सवाल को देखोगे ना तो कह रहा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या सिद्ध कीजिए? 1। तो हमें नहीं लगेगा यार, मुझे क्या निकालना है? हमें साइन ए की अनुपात की आवश्यकता है और कोस ए की अनुपात की है तो 6 गो अनुपात। इसमें से हमें यहाँ पे इस सवाल में क्या बचे? 6 निकाल ले। अरे जय गो अनुपात की आवश्यकता रहेगा तय गो ना निकालेंगे। इसमें 2 गो अनुपात की आवश्यकता था। इससे पहले भी सवाल में क्या देखा था? 2 ही अनुपात की आवश्यकता था तो 2 ही निकाला, बाकी की भी जरूरत रहेगा तो निकालेंगे। ऐसे धीरे धीरे सवाल आएंगे, तो इसीलिए हम ये दोनों अनुपात निकाल लेते हैं, मान पुट कर देंगे। क्या है? पहले जो चीज की आवश्यकता है ना उनको निकाल लीजिए पहले, इसके बाद यहाँ रख देंगे। बच्चों ये क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा ये सवाल। बताइए, साइन ए थीटा नहीं है इस बार, ए है। थीटा का जब कुछ भी रहे फॉर्मूला हमें यही रखना है। कौन? साइन थीटा बराबर ही साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब मान पुट कीजिए। अब ए के लिए देखिए ना बच्चों, कितना हंस रहा है रे। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है? तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये वाला है, नहीं है? और पी हमें क्या दिया? के। चलिए वेरी गुड। हाइपोटेनस तो निकाल लिए रे। हाइपोटेनस क्या है? 2K। इसको के माने, ये 2K निकल गया, ये के निकल गया, ये भी के ही निकल गया। बोलिए क्लियर है सभी को? और हाइपोटेनस कितना आया? हाइपोटेनस रूट 2K। बोलना रूट, तो के से के कट गया। ये हमेशा जो के बीच में माने है ना वो हमेशा अंत में कट जाएगा। तो बताओ, नीचे में तो देख रहे हो रूट 2 बचा, के कट गया तो ऊपर में क्या रहा? 1 रहा। अरे के कट गया, ऐसे समझो ना। अब हमें यह साइन एक जब पे हम क्या रख देंगे? 1 बटा, हम निकाल लिए ये चीजें। चलिए, कोस ए बराबर हो जाएगा बेस बटा क्या? हाइपोटेनस। और बेस हमारा क्या है? कोण ए के लिए क्या है? ये परपेंडिकुलर, ये वाला है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो ये जो मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस जब यह बराबर है तो सीधे आंख मूंद के रख लो ना के। बेस क्या है? के है। यहाँ भी माने बेस कितना है? के है। और हाइपोटेनस कितना हो गया? रूट 2K। कितना हो गया? रूट 2K। के से के कट गया बच्चों, तो ऊपर में फिर से 1 बचा और नीचे में कितना बचा? 2 बचा, रूट 2 बचा। बोलिए समझ में आ गया? अब हमें जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों? इधर लिख ले। बोलो ना, इधर लिख ले। तुम्हें ऐसे लकीर नहीं खींचना है, अगर नीचे ही में आ जाता है तो नीचे ही में लिख लेना। इसीलिए हमें जो सिद्ध करना है LHS बराबर क्या लिखेंगे? 2 साइन ए
इंटू कोस ए, नहीं कुछ रहता है तो इसका मतलब गुना होता है। क्या होता है? गुना। इसको हल करके कितना लाना है बोलो ना? 1 लाना है। तो मालूम है सिद्ध करने वाले प्रश्न बहुत हल्के होते हैं, क्योंकि आंसर हमें पीछे नहीं देखना है, आंसर हमें सामने में दे रखा है। नहीं मस्कुर, सिद्ध करने वाले प्रश्न में क्या होता है, आंसर सामने में। अगर कहता है इसका मान निकालने के लिए तो आपको सोचना पड़ता है क्या आंसर होगा, लेकिन पूरे प्रक्रिया से गुजरते। लेकिन जब कह दिया सिद्ध करने के लिए तो क्या इसका मान कितना होगा? 1 ही होगा। चलिए सीधे हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे नहीं, इतना काम कर लेंगे, जब साइन ए को से निकल जाएगा मान पुट कर देते हैं। 2 गुण, इनके बीच में भी गुना। साइन ए का मान कितना बच्चों? साइन ए का मान 1/√2। साइन ए का मान कितना? 1/√2 गुण कोस ए का मान कितना? कोस ए का मान बोलो ना सभी आदमी, क्लास में नहीं है बच्चे बैठे। 1/√2 गुना कर लो, गुना कर लो। 2 गुण 1 का गुना 1 से, बोलो ना 1। √2 का गुना √2 से। सब सर अभी हाल भी चुका है। अरे √2 का गुना √2 से। देखो बानर को देखो, √2 का गुना करेंगे √2 से तो याद रखिएगा 2 ही होगा। क्या होगा? 2 ही होगा। ऐसे √3 का गुना √3 से करेंगे तो 3 ही होगा। √5 का गुना √5 से करेंगे तो, अरे इतना समझ गया। आगे याद रखना है, ऐसे सवाल आएंगे। तो √2 का गुना √2 से किए तो 2। अब बोलिए कितना आदमी जानता है यहाँ पे भिन्न गुना है? यहाँ पे त्रिकोणमिति है। अरे यार तुमको क्या है, 2 का गुना करो 1/2 से तो आंसर क्या होगा? 2 2 कट गया 1 हो गया, 2 2 कट गया 1 हुआ। देखिए 2 और 2 कट गया, 1 बच गया, हमारा आंसर आ गया, RHS आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता बच्चों। देखिए टाइम बहुत ज्यादा हो गई, आज के लिए हम लोग यही 2 क्वेश्चन समझ में रहने देंगे। जो बच्चे वीडियो देखे हैं, अगर समझ में आया है तो जरूर कमेंट कीजिए, और पूरे इस चैप्टर का या क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो जरूर बने रहिए। मिलते हैं कल, अगले 2 से आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सूत्र को एक बार याद कर लीजिएगा, जो ट्रिपलेट बताए हैं वो ट्रिपलेट को भी याद कर लीजिएगा, और अनुपात का ये 6 अनुपात, ये या तो ट्रिक के माध्यम से याद रखिए या वैसे याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।